और आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर आप बीए के 4th सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी एक क्वेश्चन पेपर होगा 2025 का। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है कि ये परीक्षा में सीधे तौर पर 2026-27 में आ सकता है। क्वेश्चन सीधे तौर पर आ सकता है, कम से कम यहाँ से 60 से 70% एक ही पेपर से फंस जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसका एक प्रैक्टिस सेट और मैंने अपलोड कर रखा है, वो है दूसरा चैनल हमारा को करिकुलर मास्टर। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। हालांकि आप देखते हैं जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है वहाँ पर आपको मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जिनमें केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कौन कौन से विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक है, माँ शाकुंभरी सहारनपुर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का तो हो गया आपका माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। इन सभी की परीक्षाएं अब की बार हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव करवाने के मूड में है ये लोग, ठीक है। एक आध दो विश्वविद्यालय से कि हो सकता है चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव पेपर ना हो, ठीक है। डीडी वाले ऑब्जेक्टिव सोच रहे कि लिखित करवाने के लिए, लेकिन जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया वाले भी आपके ऑब्जेक्टिव के मूड में हैं। तो ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे लिखित परीक्षा हो चाहे ऑब्जेक्टिव, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए ये इस पेपर को सॉल्व करते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सा सुकरात के दर्शन की पद्धति है। सुकरात के दर्शन की पद्धति इनमें से कौन सी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सुकरात के दर्शन की पद्धति इनमें से कौन सी है, तो द्वंद्वात्मक पद्धति है, द्वंद्वात्मक, ठीक है। सुकरात प्रश्नोत्तर के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसी में विश्वास करते हैं। इसे धात्री प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है, जहां पर तर्क वितर्क के द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाता है और वास्तविक ज्ञान निकाला जाता है। इसी को हम द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं, वाद प्रतिवाद फिर संवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सुकरात की दर्शन पद्धति वही है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, पुस्तक रिपब्लिक के लेखक हैं। रिपब्लिक पुस्तक को लिखा किसने है, प्लेटो ने लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिक भी सही पर लगा हुआ है। रिपब्लिक जो है प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा दी है, आइडियल स्टेट की बात करी है, ठीक है। न्याय, शिक्षा और दार्शनिक राजा के शासन के बारे में इसी पुस्तक में जो है रिपब्लिक पुस्तक में इन्होंने बात करी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए प्लेटो के गुरु जी का नाम था, प्लेटो के गुरु है सुकरात, ठीक है। प्लेटो के शिष्य है कौन, अरस्तु, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। सुकरात के शिष्य कौन है, प्लेटो, प्लेटो के शिष्य कौन है, अरस्तु है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अरस्तु ये पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं, चूंकि इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी, पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक अरस्तु ने लिखी है, रिपब्लिक नाम की पुस्तक लिखी है प्लेटो ने, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, द रिपब्लिक, सॉरी पुस्तक रिपब्लिक संबंधित है। रिपब्लिक पुस्तक किससे संबंधित है, समानता, उदारवाद या राज्य के अंग, इन सभी से नहीं रिलेटेड है। ये न्याय से रिलेटेड पुस्तक है, जस्टिस के बारे में बात करती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्लेटो का मानना था कि समाज के हर वर्ग के द्वारा अपना निर्धारित कार्य करना ही न्याय होता है। अगर जिस समाज के लिए जो काम निर्धारित किया गया है, अगर उसके खिलाफ कोई व्यक्ति काम करता है तो वो दंड के अधिकारी होता है, ठीक है। ये सब चीजें प्लेटो ने बताई थी। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न प्लेटो के अनुसार शासन किसके द्वारा चलाया जाना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि शासन जो है वो दार्शनिकों के द्वारा चला चाहिए। एक दार्शनिक राजा की कल्पना करते हैं, फिलोसॉफर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी चीज को अलग नजरिए से देखता हो, फिलोसॉफर किंग की अवधारणा। फिलोसॉफर किंग यानी दार्शनिक राजा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे प्लेटो। उनके अनुसार जिसके पास परम ज्ञान और विवेक है वही निस्वार्थ शासन कर सकता है, और राजा जो है उसका साम्यवाद का सिद्धांत भी प्लेटो ने दिया। राजा और सैनिकों को अपनी पत्नी रखने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनको अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है, ऐसा प्लेटो बताते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, पत्नियों और संपत्तियों के साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया। पत्नियों और संपत्तियों के साम्यवाद का सिद्धांत दिया है प्लेटो ने,
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्नियों और संपत्तियों के साम्यवाद, मतलब कि ना तो पत्नी रख सकते हैं अपनी और ना ही संपत्ति रख सकते। कौन? ना तो राजा और ना ही सैनिक वर्ग, यानी सैनिक और राजा वर्ग अगर अपने पत्नी के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने धन के कमाने के लिए काम करने लगेंगे तो फिर देश चला, मतलब कि देश तो चल बसा। ठीक है, निजी संपत्ति और परिवार के मोह से दूर रहना चाहिए एक राजा को, एक सैनिक वर्ग के लोगों को। ठीक है, ताकि वो राज्य की निष्ठा पर एकदम से खरे उतर सके। आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है। प्रश्न, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का पिता जो है किसको कहते हैं? अरिस्तु को, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, इसीलिए उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, उद्यान के दार्शनिकों के रूप में किसे जाना जाता है? बताएं। 7वां नंबर, उद्यान के दार्शनिकों के रूप में हम लोग एपिक्यूरियंस को जानते हैं। एपिक्यूरियंस को उद्यानों का दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, फिलोसॉफर्स ऑफ गार्डन। ठीक है, यानी एपिक्यूरियंस के अनुयायी जो थे वो एक बगीचे में इकट्ठा होकर के चर्चा करते थे, इसीलिए उनको गार्डन्स फिलोसॉफर कहा जाता था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एपिक्यूरियस का जन्म कहाँ पर हुआ था? एपिक्यूरियंस का जन्म हुआ था सेमोस में। ठीक है, सेमोस, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एपिक्यूरियंस एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिनका जन्म सेमोस, एक द्वीप है, वहीं पर हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, स्टोइक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? स्टोइक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जीनो जो थे वो स्टोइक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किटियम के जीनो इनका पूरा नाम है। स्टोइकवाद की स्थापना करी। ये जो स्टोइकवाद है ये आत्मनियंत्रण और कर्तव्य पर बल देता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्न में से स्टोइक दर्शन के गुणों में से नहीं है, इनमें से बताएं। 10वां नंबर, निम्न में से स्टोइक दर्शन के गुणों में से कौन नहीं है? तो समाजवाद नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। सोशलिज्म। ठीक है, स्टोइकवाद दर्शन जो है उसके 4 प्रमुख गुण माने गए हैं। पहला है साहस यानी बुद्धि, पहला है साहस और दूसरा है बुद्धि यानी विवेक, तीसरा है न्याय और चौथा है संयम। ठीक है, तो साहस, बुद्धि, न्याय और संयम, तो ये आपके 4 समाजवाद, मतलब कि ये 4 जो है गुण होते हैं। जबकि समाजवाद एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा रही है, स्टोइक दर्शन बहुत ही प्राचीन रही है, तो ये समाजवाद नहीं होगा। बाकी साहस, बुद्धि, न्याय और एक और है आपका संयम। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न 11वां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले अगर आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट ये और एक आपका को करिकुलर मास्टर चैनल पर पड़ा हुआ है वो, और इसके अलावा और भी आपका 2-3 प्रैक्टिस सेट और है, कम से कम 5-5 प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव का भी लिखित का, जिन बच्चों को पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, द बुक पॉलिटिक्स हैज़ बीन रिटन बाई, पुस्तक पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, पुस्तक पॉलिटिक्स की अगर बात की किसके द्वारा लिखी गई बाबू, फटाफट से आप बताने का प्रयास। पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है अरिस्टोटल ने। किसने लिखा है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने इस पुस्तक को लिखा है। अरस्तु, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, पूछे द लाज पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी। द स्टेटसमैन प्लेटो ने। द रिपब्लिक प्लेटो ने लिखी है। मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। आधुनिक युग का शिशु किसे कहते हैं? मैकियावेली को कहते हैं। ठीक है, जॉन जैक्स रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक लिखता है। द एमिल नाम की पुस्तक भी रूसो ही लिखता है। ठीक है, समान इच्छा की या सिद्धांत दिया है किसने? रूसो ने। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। राजनीति विज्ञान का जनक भी है ये। राज्य के स्वरूप, संविधान और नागरिकता पर विस्तार चर्चा इस पुस्तक में, पॉलिटिक्स पुस्तक में अरस्तु ने करी है। 12 नंबर क्वेश्चन से आपका, लिजियम नामक दार्शनिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो लिजियम नामक दार्शनिक स्कूल की स्थापना अरिस्टोटल ने करी थी, अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो की एकेडमी में प्राप्त शिक्षा के बाद अरस्तु ने क्या किया था? जो कि प्लेटो की एकेडमी फेमस है शिक्षा के लिए। प्लेटो के चूंकि चेले हैं, प्लेटो के शिष्य थे कौन? अरस्तु। अरस्तु ने अपना खुद का एक स्कूल खोला था एथेंस में। ठीक है, खोला, जिसको उन्होंने लिजियम नाम दिया। दर्शन और विज्ञान की शिक्षा जो है अपने इस कॉलेज में, पुस्तक मतलब विद्यालय में देते थे। 13 नंबर क्वेश्चन से, मध्यकालीन राजनीतिक गुरु, सॉरी मध्यकालीन राजनीतिक युग जाना जाता है। मध्यकालीन राजनीतिक युग जो है ये अंधकार युग के रूप में जाना जाता है, यानी कि एज ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मध्यकाल को हम आप अंधकार युग कहते हैं, ये बात आप ध्यान, चूंकि इस समय क्या था, स्वतंत्र चिंतन पर धर्म का पूरा प्रभाव था, चर्च एकदम से दबा करके रख रहा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक को राज्य का शत्रु के रूप में जाना जाता है? राज्य का शत्रु, राज्य के शत्रु के रूप में मैकियावेली को जाना जाता है। ठीक है, निकोलो मैकियावेली की अगर बात की है दोस्तों, तो निकोलो मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया था। उसके व्यवहारिक और यथार्थवादी विचारों की वजह से तत्कालिक कई व्यवस्थाओं ने उसे विवादित, मतलब उन्हें विवादित माना, और इसीलिए उसको राज्य का शत्रु कहा गया। आधुनिक युग का शिशु भी इसी मैकियावेली को कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। डी लिगिब्स पुस्तक किसने लिखी? डी लिगिब्स पुस्तक को लिखा सिसरो ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मार्कस टूलियस सिसरो पूरा नाम है इनका, रोमन के दार्शनिक थे। ठीक है, प्राकृतिक कानून और न्याय पर आधारित ये पुस्तक लिखी सिसरो ने, डी लिगिब्स। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक निम्नलिखित में से किसका कार्य है? सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक को लिखा है एक्विनास ने, थॉमस एक्विनास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक महान मध्यकालीन विचारक थे, और इस पुस्तक में उन्होंने ईसाई धर्मशास्त्र के साथ साथ तर्क और दर्शन का मेल करने का भी प्रयास किया था। सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक में अगस्टाइन ने, ठीक है, सॉरी एक्विनास ने। 17 नंबर क्वेश्चन से, एक्विनास ने कितने प्रकार के राज्य बताए हैं? थॉमस एक्विनास की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से शासन के विभिन्न रूपों का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कानून और राज्य के संचालन के आधार पर जो है चार प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, हु रोट द बुक कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल? 18 नंबर एक्विनास, करेक्ट आंसर क्या डी ऑप्शन। एक्विनास जो है, थॉमस एक्विनास अरस्तु से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, अरस्तु के दर्शन से, अरस्तु के विचारों से। उन्होंने अरस्तु के विचारों को समझने के लिए उनके, मतलब उन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ने के लिए उन पर कई सारी टीकाएं लिखी, और ये मध्यकाल का अरस्तु भी इसी को कहा जाता है, एक्विनास को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन से, ईश्वर का नगर नामक प्रमुख ग्रंथ किसका प्रमुख कार्य है? 19 नंबर, ईश्वर का नगर, सिटी ऑफ गॉड नामक प्रमुख ग्रंथ किसका है? तो ये संत अगस्टाइन का है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संत अगस्टाइन ने द सिटी ऑफ गॉड में यह तर्क दिया कि दो प्रकार के साम्राज्य होते, पहला एक ईश्वरीय और दूसरा है सांसारिक। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन अगस्टाइन के दो नगरों के सिद्धांत से संबंधित है? तो ईश्वरीय नगर और कौन सा, सांसारिक नगर, दोनों मैंने आपको बता दिया था, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, राजनीतिक दार्शनिक अगस्टाइन का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अल्जीरिया में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्जीरिया के थगास्ते नामक स्थान पर हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पुनर्जागरण काल के प्रमुख लक्षण इनमें से कौन से हैं? रेनेसा, रेनेसा काल के द साइलेंट फीचर ऑफ रेनेसा पीरियड आर, तो इसमें ऐसे आप देखते हैं मानववाद, तर्कवाद और साहित्य, ये सभी जो है पुनर्जागरण काल के प्रमुख लक्षण हैं, डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, दो तलवारों का सिद्धांत दर्शाता है। 23 नंबर, दो तलवारों का सिद्धांत चर्च और राज्य के बीच में विवाद को दर्शाता है, चर्च राज्य विवाद को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्यकाल में यह सिद्धांत बड़ा लोकप्रिय था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिसके अनुसार समाज को दो शक्तियां थी, एक आध्यात्मिक था जो कि चर्च देखता था, एक दूसरी शक्ति थी राजा वाली, और राजा और चर्च को लेकर के हमेशा विवाद छिड़ा रहता था कि राजा ऊपर है कि चर्च ऊपर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मध्यकालीन राजनीतिक विचारों के युग में के लक्षण इनमें से कौन से? 24 नंबर, मध्यकालीन राजनीतिक विचारों के युग के लक्षण इनमें से धर्म का प्रभाव, आस्था का प्रभाव और चर्च का प्रभाव, तीनों रहता है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, निम्न में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली की नहीं है? इनमें से देखिए, द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली की ही पुस्तक है, ठीक है, मैकियावेली की पुस्तक है। द डिस्कोर्सेस पुस्तक भी मैकियावेली की पुस्तक है। द आर्ट ऑफ वार, ये भी पुस्तक है, नहीं, ये तीनों पुस्तकें मैकियावेली की हैं, जबकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक जो समझौता पुस्तक है, ये इनकी नहीं, जबकि ये जीन जैक्स रूसो की पुस्तक, मैंने कई बार आपको बताया था, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को लेकर के लिखी गई जीन जैक्स रूसो की पुस्तक है, सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, रूसो ने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी सारी पुस्तकें मैकियावेली की ही हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से, मैकियावेली का जन्म किस देश में हुआ था? मैकियावेली का जन्म इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली में, फ्लोरेंस शहर में, इटली में हुआ था। आधुनिक युग का प्रथम राजनीतिक विचारक माना जाता है मैकियावेली को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 27 नंबर, मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा था? मैकियावेली को अपने युग का शिशु प्रोफेसर डनिंग ने कहा था।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डनिंग ने यह इसलिए कहा क्योंकि मैकियावेली ने के विचार उस समय की इटली की राजनीतिक परिस्थितियों और पुनर्जागरण की भावनाओं से पूरी तरह से मोटिवेटेड थे, प्रेरित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है मैकियावेली को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन से लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, एक प्रसिद्ध कानूनविद हैं ये, और उनकी पुस्तक में कानून की संप्रभुता की विस्तृत व्याख्या करी गई लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में। 30 नंबर क्वेश्चन से सकारात्मक कानून का सिद्धांत किसने दिया? सकारात्मक कानून का सिद्धांत किसने दिया बेटा? 30 नंबर सकारात्मक कानून का सिद्धांत, पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत दिया ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका दोस्तों। प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? 31 नंबर कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत सबसे पहले ऑस्टिन ने ही प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कानून संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है किसने कहा था? जॉन ऑस्टिन का ही कथन है, कानून संप्रभु के द्वारा दिया गया आदेश है। ऑस्टिन की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है ये, ठीक है, कानून की, जिसे कमांड थियरी ऑफ लॉ भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसने कहा इसको? जॉन ऑस्टिन ने ही कहा, डी ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन से द सिक्स बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ किसकी रचना है? द सिक्स बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ इस पुस्तक को लिखा जीन बोधा ने। जीन बोधा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से समझाने का प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से बोधा जी ने किया है। 34 नंबर क्वेश्चन से आपका जो संप्रभुता के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? 34 नंबर संप्रभुता के सिद्धांत को सबसे पहले जीन बोधा ने ही जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका बाबू। 35 नंबर क्वेश्चन से, किसने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधि के द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती है? 35 नंबर बताएं, संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधि के द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती है। यह कथन किसका? यह कथन भी बोधा का ही मानना था, बोधा ही ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित कथन संबंधित हैं। निम्नलिखित कथन संबंधित है, बताएंगे, फटाफट से आप बताएंगे। प्रेम से शासन करने से बेहतर है कि राजा का भय से शासन करे। प्रेम से शासन करने से बेहतर है कि राजा भय से शासन करे। यह कथन किसका है? यह कथन मैकियावेली का था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। द प्रिंस पुस्तक में वो लिखता है, राजा के लिए सलाह देता है कि प्रजा को प्रेम के बजाय डर में रखना अधिक सुरक्षित होता है राजा के लिए, ताकि विद्रोह ना हो। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। 37 नंबर क्वेश्चन से सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो है, ये किससे रिलेटेड है बेटा? राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत है ये। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल ए ऑप्शन की क्लियर। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन से, लेवियाथन पुस्तक का लेखक, लेवियाथन पुस्तक के लेखक है थॉमस हॉब्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। ठीक है, एक सर्वशक्तिमान संप्रभु, जिसे उन्होंने लेवियाथन कहा, उसी को एक सर्वशक्तिमान संप्रभु कह सकते हो, उसकी वकालत की है ताकि समाज में अराजकता न फैले। 39 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, डी सिबे पुस्तक का मुख्य कार्य क्या है? डी सिबे, डी सिबे पुस्तक का कार्य क्या है? कि पुस्तक के लेखक, पुस्तक किसका कार्य है, ये किसको लिखा है? डी सिबे, थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। नागरिक और सरकार के संबंधों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन से, हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार हैं निरंकुश और असीमित है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, निरंकुश और असीमित है हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत। थॉमस हॉब्स की एक पुस्तक है लेवियाथन, उन्होंने ऐसे संप्रभु की कल्पना करी है जिसके पास सारी शक्तियां होती हैं। उनके अनुसार शांति बनाए रखने के लिए शासक को निरंकुश होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई उसकी आज्ञा का आज्ञा का उल्लंघन न कर पाए। 41 नंबर क्वेश्चन से, हॉब्स का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में जन्म हुआ था हॉब्स का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1588 में इसका जन्म हो गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन से, उदारवाद का जनक किसे कहते हैं? उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे का पेपर है उसके कई सारे क्वेश्चन सही है, लगातार टिक वाला जो लगा हुआ है सही सही लग रहा है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो। 42 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन लॉक को मानते हैं, बिल्कुल। उदारवाद को, उदारवाद मतलब उदारवाद का पिता जॉन लॉक को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। पुस्तक शासन पर 2 निबंध किसने लिखी है?
शासन पर दो निबंध, इस पुस्तक को लिखा जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध रचना है जॉन लॉक की। जॉन लॉक भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने राजाओं के दैवीय अधिकारों का खंडन किया और सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से सीमित सरकार का समर्थन किया। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। लाक के विचारों में राज्य की प्रकृति किस प्रकार होती है? लाक के विचारों में राज्य की जो प्रकृति होती है वो सीमित होती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 45 नंबर क्वेश्चन, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक ने दिया? बताएं किसने दिया है? तो जॉन लॉक ने दिया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉक इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं और उनका मानना था कि अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाते हैं, कोई सरकार इनको छीन नहीं सकती। जो अधिकार बच्चे व्यक्ति को मिला हुई है, जीवन जीने का अधिकार, ये सब इसमें शामिल है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका जो सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक कौन है? जीन जैक्स रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? जीन जैक्स रूसो ने। अगला 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पुस्तक इमाइल किसका प्रमुख कार्य है? द एमिल या द इमाइल पुस्तक किसने लिखा है? रूसो ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द एमिल नाम की पुस्तक रूसो ने लिखा है। जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किस प्रतिपादित किया किसने? 48 नंबर, सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? रूसो ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। रूसो ने प्रतिपादित किया था सामान्य इच्छा, जनरल बिल की बात करी थी। इनका मतलब होता है सामान्य इच्छा का मतलब कि पूरे समाज की वह इच्छा जो सार्वजनिक हित यानी कॉमन गुड को ध्यान में रख करके की गई हो, जिसमें सभी का हित हो। 49 नंबर क्वेश्चन से आपका, शाश्वत शांति किसका दार्शनिक सिद्धांत है? शाश्वत यानी कि परसेप्चुअल पीस, ये कांट का सिद्धांत रहा है, इमैनुअल कांट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। चले 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। कौन सा राजनीतिक विचारक विधि को नीति के अधीन मानता है? कौन सा राजनीतिक विचारक विधि को नीति के अधीन मानता है? तो हीगल मानते हैं ऐसा। हीगल जो है एक आदर्शवादी विचारक है और उनका मानना था कि कानून और राजनैतिकता की ही सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन से, पुस्तक अब विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी के लेखक कौन है? 51 नंबर, पुस्तक अब विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं एडमंड बर्क। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडमंड बर्क को रूढ़िवादी का जनक कहा जाता है। उन्होंने इस पुस्तक में प्राकृतिक समाज की जो नेचर है उस पर चर्चा करी है, प्राकृतिक समाज के बारे में। 52 नंबर क्वेश्चन से, किसके दार्शनिक विचार उदारवाद और रूढ़िवाद का मिश्रण है? उदारवाद और रूढ़िवाद का जो मिश्रण है वो आपको मिलेगा बर्क के विद्वानों में, एडमंड बर्क। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड बर्क ने जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करी है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद को दिखाता है, वहीं उन्होंने समाजवाद की जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उन पर जो है उनको बनाए रखने के लिए रूढ़िवादी विचारधारा पर भी जोर दिया। दोनों का मिश्रण इनमें दिखता है। 53 नंबर क्वेश्चन से, उपयोगितावाद दर्शन की मान्यता क्या है? उपयोगितावाद दर्शन का मतलब होता है सुख को बढ़ावा देना और दुख को कम करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मी बेंथम इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करते हैं। ठीक है, जर्मी बेंथम। उनके शिष्य थे जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने इस पर भी काफी काम किया है। पुस्तक अराजकतावादी भ्रांतियां, एनारिकल फैलेसी, एनारिकल फैलेसीज किसकी रचना है? जर्मी बेंथम की ही रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की है इस पुस्तक के माध्यम से जर्मी बेंथम ने, और कोरी बकवास या भ्रांतियों के बारे में बताया है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका, व्हिच पॉलिटिकल थिंकर डेवलप्ड फेलिसिस कल्चर टू मेजर हैप्पीनेस, यानी सुख को मापने के लिए आनंद मापक पद्धति का विकास किस राजनीतिक विचारक ने किया था? तो किस राजनीतिक विचारक ने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका। करेक्ट आंसर का किस कौन सा है? 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 55 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा बाबू? बिल्कुल, 55 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल, सुख मापने के लिए आनंद मापक पद्धति का विकास किया था जर्मी बेंथम ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन से, पुस्तक स्वतंत्रता यानी ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पिताजी के नाम था इनके जेम्स मिल। 1859 में पुस्तक प्रकाशित हुई है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थन में सबसे महान पुस्तक मानी जाती है ये। इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि सिद्धांत को भी इसी पुस्तक के माध्यम से दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन से किस राजनीतिक दार्शनिक ने बेंथम के उपयोगितावाद को संशोधित किया था? तो बेंथम के उपयोगितावाद को उनके शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही उसको एक प्रकार से संशोधित किया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल की अगर बात की तो बेंथम केवल सुख की यात्रा देखते थे, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने सुख की गुणवत्ता पर जोर दिया, सुख की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उस पर जोर दिया। मिल ने कहा कि एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है। क्या कहा उन्होंने? एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने बहुल मतदान का सिद्धांत दिया है? बहुल मतदान प्लूरल वोटिंग की बात जेएस मिल ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनका मानना था कि शिक्षित और योग्य व्यक्तियों के मत का मूल्य अनपढ़ व्यक्ति के मत से अधिक होना चाहिए ताकि लोकतंत्र भीड़तंत्र ना बने। इन सब चीजों को उन्होंने बताया था। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा हेरोल्ड लास्की ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, हेरोल्ड लास्की। ठीक है, ये बात अधिकारों, संप्रभुता और बहुलवाद का विचार जो है इस पुस्तक के माध्यम से दिया है लास्की साहब ने। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 60 नंबर प्रश्न, राज्य संघों का एक संघ है। राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा था? लास्की ने ही कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्की जो है एक बहुलवादी विचारक है और इनका मानना था कि समाज में राज्य के अलावा अन्य संगठन जैसे श्रमिक संघ हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गई, ये सब भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, इसीलिए राज्य को सर्वोच्च न मान करके संघों का संघ राज्य को मानना बहुत जरूरी है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस राजनीतिक विचारक ने सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार दिया? बताएं, पॉजिटिव लिबर्टी की बात टीएच ग्रीन ने करी, थॉमस हिल ग्रीन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ होता है केवल बाधाओं का ना होना नहीं, बल्कि उन कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करना जो करने की योग्य है, इसे ही सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं, ये वक्तव्य किसका है? राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं, इस वक्तव्य को दिया है थॉमस हिल ग्रीन ने, टीएच ग्रीन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन का मानना था कि जो लोग राज्य का पालन इसलिए नहीं करते हैं कि वे डरते हैं, बल्कि इसलिए करते क्योंकि वे मानते हैं कि राज्य उनके साझा कल्याण यानी कॉमन बिल के लिए काम करता है, इसीलिए वो काम करता है। डर करके राज्य की इच्छा का पालन नहीं करता कोई, बल्कि अपने कल्याण के लिए करता है। 63 नंबर क्वेश्चन से टीएच ग्रीन है। टीएच ग्रीन जो है यथार्थवादी विचारकों में से माने जाते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदर्शवादी कहना अधिक सटीक हो सकता है इसको कभी कभी। ठीक है, अच्छा, आदर्शवादी टीएच ग्रीन एक ऑक्सफोर्ड आदर्शवादी माने जाते हैं, तो आदर्शवादी भी इसका करेक्ट आंसर लग सकता है और सी ऑप्शन भी लग सकता है, तो सी या तो ए में से कोई एक होगा। ठीक है, इन दोनों में से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 64 नंबर प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन से, किस राजनीतिक विचारक ने राज्य को नैतिक संस्था माना है? राज्य को नैतिक संस्था किसने माना है? 64 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राज्य को एक नैतिक संस्था कौन मानते बाबू? राज्य को एक नैतिक संस्था मानने वाले विचारक, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा हीगल। हीगल राज्य को ईश्वर का रूप मानते हैं और उनके लिए राज्य एक नैतिक यानी मोरल एंड स्पिरिचुअल एक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एक नैतिक और आध्यात्मिक संस्था के रूप में राज्य को देखते हैं। कौन? हीगल साहब। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक किसने लिखी है? 65 नंबर, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट इस पुस्तक को लिखा हीगल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, हीगल ने इस पुस्तक को लिखा है। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये विचार दिया किसने? 66 नंबर, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह विचार किसका है? ये विचार हीगल का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, हीगल का एक कथन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हीगल के अनुसार राज्य मानवीय विवेक की उच्चतम अभिव्यक्ति है और यह पृथ्वी पर दैवीय इच्छा का परिणाम है राज्य। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हीगल के दार्शनिक मतलब राजनीतिक दर्शन की पद्धति क्या है? हीगल के राजनीतिक दर्शन की पद्धति है द्वंद्वात्मक पद्धति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन से, अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू
का विचार किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स का विचार है ये। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी। कार्ल मार्क्स ने 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का लेख प्रकाशित करवाया। यही आधुनिक साम्यवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था क्या? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अब तक का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये कार्ल मार्क्स के ही विचार हैं। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 69 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है बेटा। 69 नंबर, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है दास कैपिटल। ठीक है, समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल पुस्तक को, क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद का विश्लेषण किया है और बताया कि कैसे पूंजीवाद श्रमिकों का शोषण करता है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा देने के लिए जाने जाते हैं कार्ल मार्क्स। 70 नंबर क्वेश्चन से राजनीतिक विचार वर्ग संघर्ष संबंधित है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी विचारक का मानना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर को, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का ही सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स के दर्शन का आधार है। उन्होंने हीगल के द्वंद्ववाद को भौतिकवाद से जोड़ा और बताया कि समाज का विकास विचारों से नहीं होता बल्कि भौतिक यानी आर्थिक परिस्थितियों के टकराव से होता है। ऐसा द्वंद्ववाद का सिद्धांत जो है हीगल का था, लेकिन उसमें भौतिकवाद को मिला करके प्रस्तुत किया किसने? इसने कार्ल मार्क्स ने। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक दर्शन साम्यवाद की अवधारणा रखी है? बताएं। 72 नंबर, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक दर्शन साम्यवाद की अवधारणा दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का लेख किसने लिखा? इसी ने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से किस राजनीतिक दर्शन में नारीवाद की जननी कहा जाता है? तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को जो है क्या कहते हैं? इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को नारीवाद का जननी कहा जाता है। उनकी एक पुस्तक है अब इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, 1792 में पुस्तक प्रकाशित हुई। नारीवादी चिंतन की पहली पुस्तक मानी जाती है और नारीवादी चिंतन की पहली जो है मानी जाती है विचारिका मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। 74 नंबर क्वेश्चन से, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट किसकी समर्थक हैं? तो ये नारीवादी के समर्थक है, फेमिनिज्म की समर्थक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन से, महिला के अधिकारों का प्रतिरोध 1792 में किसका प्रमुख कार्य रहा है? 75 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। महिला के अधिकारों का प्रतिशोध 1792 किसका प्रमुख कार्य है? तो मैलिन वॉलस्टोनक्राफ्ट का ही काम है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को किसके समर्थक के रूप में जाना जाता है? 76 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को किसके समर्थक के रूप में जाना जाता है? महिलाओं के अधिकार के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द सेकेंड सेक्स ग्रंथ की लेखिका कौन है? द सेकेंड सेक्स पुस्तक को लिखा सिमोन द वेवायर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने महिलाओं के दोयम दर्जे के सामाजिक कारणों का विश्लेषण किया और नारीवाद की सबसे प्रमुख पुस्तकों में से एक पुस्तक मानी थी द सेकेंड सेक्स। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रसिद्ध नारीवादी पुस्तक द सेकंड सेक्स कब प्रकाशित हुई? इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1949 में। ये बात भी ध्यान रखेंगे, फ्रांस में प्रकाशित हुई थी पुस्तक के, फ्रांस से। और दूसरी लहर के नारीवादी की नींव भी इसी पुस्तक के माध्यम से रखी जाती है। 79 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वक्तव्य कोई स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि स्त्री बन जाती है, यह कथन किसका है? कोई स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि स्त्री बन जाती समाज के प्रभाव में आकर के, ये सिमोन द वेवायर का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका मतलब है स्त्री होना कोई जैविक बात नहीं है बल्कि समाज और संस्कृति उसे एक खास तरह का व्यवहार करते हैं और इसी व्यवहार के फलस्वरूप है तुम तो लड़की हो, तुम तो लड़की, तो तुमको बाहर नहीं जाना, तुम लड़की हो, तो इससे वो स्त्री बन जाती है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिमोन दी विवायर किस देश से संबंधित है? तो सिमोन दी विवायर ये फ्रांस से संबंधित हैं, एक लेखिका थी, अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रही हैं। ठीक है, नारीवादी विचारिका रही हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक सामाजिक सुधार या क्रांति की लेखिका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 81 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? 81 नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। प्रश्न है, सोशल रिफॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक किसकी है? यानी कि सामाजिक सुधार और क्रांति, इस पुस्तक की लेखिका है रोजा लग्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, द एक्यूम
प्रश्न है द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का संचय जिसको हिंदी में कहते हैं, यह रचना किसकी है? रचना भी रोजा लग्जमबर्ग की है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, पुस्तक अ थियरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, पुस्तक किसकी है? ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, किस राजनीतिक विचारक ने न्याय के रूप में निष्पक्षता यानी जस्टिस एज फेयरनेस सिद्धांत दिया है? किस राजनीतिक विचारक ने न्याय के रूप में निष्पक्षता जस्टिस एज फेयरनेस इसका सिद्धांत दिया? जॉन रॉल्स ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन से, जॉन रॉल्स के न्याय की अवधारणा आधारित है। जॉन रॉल्स के न्याय की अवधारणा जो है वितरणात्मक न्याय डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल पर आधारित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया किसने? फटाफट से आप बताने, 86 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका 86 नंबर क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न अज्ञानता के पर्दे, वेल ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत दिया किसने? जॉन रॉल्स ने दिया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन से, किस राजनीतिक विचारक ने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया है? वितरणात्मक न्याय डिस्क्रिप्टिव जस्टिस जॉन रॉल्स का ही सिद्धांत है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन से, पुस्तक मानव आचरण पर ऑन ह्यूमन कंडक्ट जिसको आप कह सकते हैं, मानव आचरण पर ऑन ह्यूमन कंडक्ट किसका कार्य है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा? माइकल ऑक्सफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकल ऑक्सफोर्ड जो थे एक अनुदारवादी विचारक माने जाते हैं, उन्होंने मानवीय व्यवहार और राज्य के रूप की व्याख्या करी है। 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, पुस्तक ओरिजिन ऑफ टेटे टोटे टोटली टेररिज्म किसके द्वारा लिखी गई है? बताएं। ओरिजिन्स ऑफ टोटली टेररिज्म पुस्तक लिखी है हन्ना आरेंट ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हन्ना आरेंट ने इस पुस्तक में नाजीवाद और स्टालिनवाद जैसी सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं का गहरा विश्लेषण किया है इस पुस्तक के माध्यम से। 90 नंबर क्वेश्चन से, प्रसिद्ध पुस्तक ऑन ह्यूमन कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन ह्यूमन कंडीशन इस पुस्तक को भी हन्ना आरेंट ने ही लिखा है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सॉरी 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। क्या प्रश्न है आपका? किस विचारक ने हिंसा और शक्ति में अंतर स्पष्ट किया? हिंसा और शक्ति में किसने अंतर स्पष्ट किया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 91 नंबर, किस राजनीतिक विचारक ने हिंसा और शक्ति में अंतर स्पष्ट किया है? तो हन्ना आरेंट ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता है या विचार से संबंधित किसने कहा था? 92 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। शक्ति एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता कहते हैं, किसने कहा था? हन्ना आरेंट ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अरस्तु ने कितने देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया? 93 नंबर, अरस्तु ने कितने देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया? तो 158 देशों का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सर्वप्रथम वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किसने दिया था? वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत सबसे पहले अरस्तु ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन से, प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य एक सभ्य बर्बर या कथन सभ्य बर्बर थे, यह कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य एक सभ्य बर्बर यानी नोबल सेप्स थे, यह कथन था रूसो का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सभ्य कौन बताता है मनुष्यों को? सभ्य बताते हैं जॉन लॉक। लॉक जो है सभ्य बताते हैं, बर्बर कौन बताता है? हॉब्स। थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर काफी काम किया हुआ है। छियानवे नंबर क्वेश्चन से, सदगुण ही ज्ञान है विचार संबंधित है। सदगुण ही ज्ञान है विचार किससे रिलेटेड है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सदगुण ही ज्ञान है किसका कथन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर, सदगुण ही ज्ञान है, बिल्कुल ये ऑप्शन सुकरात ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन से, राजनीतिक सिद्धांत उदारवाद समर्थन करती है। कौन सा? 97 नंबर, बिल्कुल ए ऑप्शन व्यक्तियों के अधिकार का समर्थन करती है।
98 नंबर क्वेश्चन से मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन बड़ा फेमस है, परीक्षा में हमेशा पूछा गया है सभी विश्वविद्यालय में। 98 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूसो ने कहा था, जीन जैक्स रूसो का यह कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा जरूर हुआ है लेकिन हर समय में जंजीरों से जकड़ा हुआ है। 99 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सुकरात का शिष्य है? सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो सुकरात के शिष्य हैं। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के शिष्य कौन था? सिकंदर। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न आपका चुका, मैकियावेली किस राजनीतिक विचारधारा से संबंधित है? तो मैकियावेली की अगर बात की है तो वो यथार्थवाद से रिलेटेड है। ऑप्शन